जय माता की, जय सिया राम। भाई जैसे कि घर में बार बार तुम्हारे हाथ से पानी नीचे गिर जाता है, पीते हो तब खिंड जाता है, हाथ से छूट जाता है गिलास, या फिर तुम कुछ कार्य करते हो बार बार मतलब तुम्हारा पानी हाथ से गिरता रहता है, या फिर तुम्हारे हाथ से खाना छूट जाता है, खिंड जाता है। जैसे आप खाना डालते हो, सब्जी है वो सब्जी नीचे गिर जाती है, मतलब कुछ भी दूध है वो दूध नीचे गिर जाता है, तुम्हारा खाने की कुछ भी चीजें बार बार तुम्हारे हाथ से छूट रही हैं, तुम जानबूझ के नहीं, अपने आप से ही छूट रही हैं, तुम्हारे हाथ से खिंडती रहती हैं, गिरती रहती हैं हमेशा। दूध तुम्हारा निकलता रहता है, बार बार गैस पे जैसे दूध गर्म करते हो, कितनी सावधानी से कर लो, उसके साथ में खड़े भी रहो, तब भी पता नहीं क्या हो जाता है कि दूध निकल ही जाता है तुम्हारा। नुकसान पे नुकसान होता है हर चीज का। तो एक ही होता है, इसके बहुत से कारण हैं, समझना इनको। जो भगत होते हैं, जो भक्ति करते हैं, तो मैं तो इन छोटी छोटी बातों को जल्दी ही समझ जाते हैं, उनको जल्दी एहसास हो जाता है कि ये किस चीज से हो रहा है मेरे साथ। बार बार खाना बनाते हो, बार बार खाने में बाल, आटा गूंथते हो उसमें बाल, खाते हो तब भी बाल, किसी को देते हो तब भी बाल, उसके अंदर मक्खी मच्छर बहुत जल्दी जल्दी, मतलब आपका खाना अशुद्ध हो रहा है किसी भी वजह से। कोई चीज आप खाने को बैठते हो, आपको कोई टोक देता है, मतलब कि आप उस भोजन को अच्छे से ग्रहण ही नहीं कर पाते हो, या तो नीचे गिरता है या फिर उसमें कोई गंदगी हो जाती है, जैसे कि बाल मक्खी मच्छर कुछ भी, या फिर कोई टोक देता है, रोक देता है, मतलब कि चैन से भी खाना नहीं खा पाते हो। ज्यादातर किसके साथ होता है? लेडीज की। पुरुष के साथ तो क्या होता है कि वो खाना खाता है, उसके में बाल जरूर निकलेगा, मन दुखी हो जाएगा उसका खाना खाते समय, वो अच्छे से खाना नहीं खा पाऊंगा। तो ये लेडीज के साथ ज्यादा है और पुरुष के साथ कम होता है, क्योंकि लेडीज घर की होती है, वो ज्यादा समझ सकती है इन चीजों को, क्योंकि वो ज्यादा काम ही वही करती है, दूध सब कुछ घर का तो संभालती हुई है ज्यादा, उसको ही महसूस होगा ये सारी चीजें। रात को खाना खा के सो जाते हो, खूब अच्छे से पेट भर के खाया आपने, तो कुछ देर बाद ही आपको भूख लगने लगती है, ऐसा लगता है कि जैसे कुछ खाया ही नहीं है, पेट खाली खाली लगता है, बहुत आग सी जलने लगती है पेट में, इतनी बेचैनी रहती है कि कुछ खा लो दोबारा से, इतनी बुरा हाल हो जाएगा आपका। तो ये क्यों होता है, कैसे होता है, क्या कारण होता है इसका? आज ये छोटे छोटे कारण बताऊंगी मैं, जिससे तुम अपने घर की हर समस्या का समाधान कर सको और सुलझा सको और इससे राहत पा सको। बिना दरबार जाए आप इन छोटे छोटे संकेतों से समझ सको घर में किस कारण होता है। समझ नहीं पाते हैं ना, जिनके साथ हो गया है वे बता देते, उनको मतलब वे बताने योग्य हो जाते हैं दूसरों को। सब अपने अनुभव बताते हैं, सब अपना ही बताते हैं, कोई किसी का नहीं बताता है भगत, क्योंकि उनके साथ ये गुजरी होती है, सभी पहले से उनके साथ हुआ है, तो इसलिए वे आगे बताते हैं ताकि औरों के साथ हो तो वे समझ सके पहले से पहले ही। ठीक है ना। तो जैसे कि उसमें क्या होता है कि पितर आपके प्रेत योनि में होते हैं, आपके पितर प्रेत योनि में होते हैं, और साथ में वे दूसरे आस पड़ोस के भी, जो आस पड़ोस में मरे हुए लोग होते हैं उनको भी वे साथ में रखते हैं, उनको लेके आते हैं। जैसे कि हमारे होते हैं ना यार दोस्त सहेली, तो ऐसे ही भूत प्रेतों के भी होते हैं, इनके दैव पितरों के भी सबके होते हैं, ये भी कोई अकेले नहीं होते हैं, इनका भी पूरा संसार होता है जैसा हमारा संसार है। जैसे हम जीते जागते चलते फिरते घूमते फिरते हैं और सबसे मिलते जुलते हैं, तो इनका भी एक संसार है, उसमें भी ये सबसे मिलते जुलते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये क्या होता है कि ये तुम्हारे साथ क्या होता है, जब तुम्हारे पितर भूखे होते हैं और प्रेत योनि में होते हैं, बहुत से कहते हैं ना कि हम तो इतने दिन से खाना भी निकालते हैं, हम तो अमावस्या भी निकालते हैं, हम तो कपड़े भी देते हैं, तो फिर भी हमारे साथ क्यों? क्योंकि ये उन तक पहुंच नहीं रहा है तुम्हारा। जब पितर पितर कौन बनते हैं? हमारे घर के पूर्वज, जैसे कि हमारे दादी दादा बाबा, ये मतलब कि ताऊ ताई, मतलब ये होते हैं जो परदादा। तो ये, और जैसे कोई जवान अकाल मृत्यु मर को मतलब जल्दी से मर गया टाइम से पहले,
तुम्हें तुम्हें एकदम से तो है नहीं कि वे पितर पितर बन जाएंगे मर तो ही, इतने अच्छे तो कर्म करे नहीं होंगे उन्होंने कि वे एकदम से पितर योनि में चले गए होंगे। पहले में प्रेत ही रहते हैं हर कोई। हाँ, पितर बन जाते हैं कौन बन जाता है, जिसने पूजा पाठ, जो भक्ति खूब भक्ति करते हैं, जो भगत लोग हैं और खूब पहले पूजा पाठ भक्ति करते थे, तो वे मरते के साथ में तो पितर बन जाते हैं एकदम से। वही अच्छी पूजा पाठ अच्छे अच्छे से रहते थे तो मैं तो पितर बनना संभव है उनका, तो मतलब वे बन सकते हैं। पर लेकिन जो कुछ कभी करता ही नहीं था, ना पूजा ना पाठ ना कभी कुछ, उसने अपने जीवन में कोई कर्म अच्छा करा ही नहीं, तो मैं ऐसे तो है नहीं कि भी मर तो पितर बन गए मैं तुम्हारे। प्रेत होते हैं तुम्हें, प्रेत तुम्हें दुखी करने लगते हैं क्योंकि उनको भूख लगती है, उनको खाना चाहिए होता है, उनको खाना पहुंचता नहीं है, तुम निकालते हो उनको मिलता नहीं है, तो इसलिए मैं तुमको परेशान करते हैं। दो चार को और साथ में लेके आ जाते हैं तुम्हारे घर में, झुंड का झुंड हो जाता है, तुम्हें पता भी नहीं चलता तुम्हारी कैसे दुर्गति करते हैं, तुम्हारे घर की बरकत को खत्म कर देते हैं, तुम्हारा नुकसान पे नुकसान करेंगे। बरकत कहां से पता चलती है, रसोई से। जब घर में सब कुछ ठीक हो, थोड़े में ही मतलब इतना कुछ हो जाता है कि पता नहीं चलता कहां से आता रहता है। बरकत मतलब उसको कहते हैं कि थोड़े में ही ज्यादा हो जाना। 2 लोगों का खाना है, उसे 3-4 लोग खा लेते हैं, इतनी बरकत हो जाती है उसमें, उसको बरकत कहते हैं। और बरकत घटना, भाई तुमने अच्छा सब चीज करी है, वो फिर भी पता नहीं कम पड़ जाती है तुम्हारी, खाना पीना बनाया अच्छे से खूब कम पड़ जाता है, दूध पता नहीं कहाँ चले जाता है, कभी निकल जाता है गैस पे, उबलता उबलता सारा निकल जाता है वो, क्योंकि वो प्रेत योनि में है ना पितर, उसको वे तुम्हें परेशान करते हैं। वे नेगेटिविटी, ये नेगेटिविटी कोई बाहर से नहीं होती है किसी की, वही कोई क्रिया करता है, देखो वो अलग चीज है, लेकिन ना ये तो हर घर में मिलेगी तुम्हें थोड़ी बहुत, तो जो जिसके पितर साफ नहीं होंगे, तो ये पितर तुम्हारे प्रेत बने होते हैं। इसको तुमने जैसे मर जाते हैं कोई जवान घर में, उसके गायत्री के पाठ होते हैं, उसको अच्छे से पिंडदान करे जाते हैं कहीं जाके, और अच्छे से उसकी कहीं पे अर्जी लगाई जाती है, जैसे बालाजी में लगा देते हैं, 2-4-5-7 अर्जी लगा देते हैं, तो वहां पे भी पितर शुद्ध पवित्र हो जाते हैं। बाबा का काम है शुद्ध पवित्र करना, भूत प्रेत को मार पीट के। किसी दरबार से जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो वे इस तरीके से साफ होकर फिर वे पितर बन जाते हैं, प्रेत। जो तुम्हारे पितर प्रेत बने हुए थे ना, वे प्रेत से पितर बन जाते हैं, फिर पितर साफ होकर उनको सब, फिर जो भी तुम निकाल लोगे, खाना पीना वस्त्र जो भी दोगे, तो उनको मिलेगा, फिर वे तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, ना ही तुम्हारा कोई नुकसान करेंगे, बल्कि तुम्हारी रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे। जो हमारा मेन गेट होता है ना, वहां पे ये जो दोनों 2 गेट होते हैं, एक तरफ तो हमारे पितरों का स्थान होता है उल्टी हाथ पे, तो और सीधे हाथ में हमारी कुलदेवी का स्थान होता है। जब हम दिए लगाते हैं ना घर से बाहर, तो जो सीधा हाथ होता है ना हमारा, घर से बाहर की तरफ निकलते हैं, तो वो है ना सीधा हाथ, तो वहां पे क्या होता है कि हमारी कुलदेवी का स्थान होता है, उल्टे हाथ से पितर देव का स्थान होता है। और जिसकी दिशा पड़ती है दक्षिण दिशा, तो दक्षिण दिशा की तरफ गेट का मेन वो है, तो उस तरफ तो आपको पता ही होगा कि वो पितरों का दिया लगता है उस तरफ को। तो ये 2 दिए हमारी जो बाहर गेट मेन गेट पर लगते हैं, तो हमारे कुलदेवी और पितर देवता का लगता है, क्योंकि हमारे उसमें है ना हमारी कुलदेवी और पितर देवता का पहरा होता है हमारे घर पे, तो कोई भी संकट हमारे घर में घुस नहीं सकता। वो बाहर से अनुमति लेगा कि मैं अंदर जाऊं, तुम्हारा पितर बोलेगा क्यों भाई तू क्यों अंदर जाएगा, ये तो मेरा घर है, मैं तो तेरे को नहीं जाने दूंगा अंदर, तेरा क्या काम है अंदर। आत्माएं होती हैं, आत्माएं भी तो बात करती हैं आपस में। वो कहता है मेरे को भूख लगी है, मुझे अंदर जाना। भी तुझे भूख लगी है तो तू कहीं और जाना, अपने घर पे जा या कहीं और जा, तुझे तो मैं अंदर नहीं जाने दूंगा, ये तो मेरा घर है, मेरे तो घर वाले मेरी इतनी मतलब कि मुझे इतना खाना पीना देते हैं, मेरी सेवा करते हैं, सब कुछ, मेरा फर्ज है कि इनकी रक्षा करूं, सुरक्षा करूं, तो तू कैसे अंदर जाएगा। तो उसको मार पीट करके वो बाहर भगा देता है, और कुलदेवी बैठी रहती है। कुलदेवी कभी तुम्हारा कभी नुकसान नहीं होने देगी, कह देगी ये तो मेरे बच्चे हैं, मैं इनकी कुलदेवी हूं, तो मैं तुझे अंदर नहीं जाने दूंगी, कोई भी भूत प्रेत हो मार के उसको भगा देंगे। तो जब तुम्हारे पितर ही प्रेत बने हुए हैं, कुलदेवी बंदी पड़ी है, तो फिर तो अंदर नेगेटिविटी घुसेगी, फिर कौन रोक सकता उसको, कोई रोकने वाला है ही नहीं, क्योंकि गेट पे ये 2 चीज रोकते हैं, वे तुम्हारे साथ है नहीं। आप कितनी पूजा पाठ कर लो शक्ति की,
माँ बाप की किसी की भी। जब तक आप पितर को नहीं मनाओगे, अपने कुलदेवी के ना मनाओगे, तो आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला, आपकी सारी चीज व्यर्थ चली जाएंगी। तो ये दूध निकलता है, जलता है, सब कुछ होता है कि उसको देवता नीचे गिर के उसे ग्रहण करते हैं, तुम्हारे घर का नाश करना शुरू कर देते हैं। बच्चों को शादी नहीं होने देते हैं, बच्चों की जॉब नहीं लगने देते हैं, बच्चों की तरक्की को रोक देते हैं, तुम्हारे घर की को ये लेडीज को बच्चे नहीं होने देते हैं, लड़के खासकर, होंगी तो लड़कियां होंगी, में भी बीमारी लग जाएंगी शरीर में 1000 लेडीज के। शरीर में नीले निशान हो जाओगे, रात को गंदी हरकत करेगा उनके साथ कोई, कभी उनके पति के रूप में, कभी उनके जेठ के रूप में, कभी उनके देवर के रूप में, घर के सदस्यों के रूप में। ये पितर आपके साथ गंदे कार्य करके जाते हैं, आपके शरीर में नीले निशान हो जाते हैं, नीले धब्बे। ये खून की कमी होती है तब भी नीले धब्बे हो जाते हैं। कभी ये समझ लो भाई सब कुछ ठीक है हमारा, तो फिर भी हमको नीले धब्बे पड़ रहे हैं शरीर पे, तो हमारे कहीं संकट तो नहीं है। मैं कभी किसी को गलत परिणाम नहीं दूंगी ताकि तो आपको कोई भटक जाओ। आपका सब कुछ ठीक है, आपको भी कोई दिक्कत नहीं, आपके घर में सुख शांति अच्छे से सब कुछ घर परिवार चल रहा है, और आपको नीले निशान होते रहते हैं शरीर पे कभी कभी। तो ये शरीर में जैसे खून की कमी हो जाती है ना, या किसी भी चीज की, जितने भी हमारे शरीर में है ये विटामिन डी सी पी कुछ भी है, मतलब कि इससे भी कमी हो जाती है, तब भी नीले निशान हो जाते हैं शरीर पे, धब्बे पड़ते हैं नीले नीले, ऐसे ही जैसे कि संकट के पड़ते हैं। तो आप है ना पहले डॉक्टर का भी दिखा ले करो सबसे पहले। पितरों का तो ज्यादातर ये घर की तरक्की को रोकना होता है इनका काम, वंश वृद्धि को रोकना, नुकसान पे नुकसान करना। आपको खूब कमाते हो, आपके घर में पैसा नहीं डटता है, हर बीमारी में लगता रहता है, हर बीमारी में मतलब इतना पैसा लगेगा फिर भी आप ठीक नहीं रहोगे बिल्कुल, जितना कमाओगे सारा बाहर ही बाहर जाता रहोगा, आपको पैसा एक भी पैसा आपके पीछे को बचेगा नहीं कि भाई हम कल को आने वाले समय में काम आ जाए। तो ये पितर प्रेत बनने की निशानी होती है। दूध गर्म करते सारा ही दूध निकल जाता है। कभी कभी तो एक पता क्या है, जैसे कि जब शुरुआत में जब तो हमें कभी हम किसी दरबार से भी नहीं जुड़े थे, ना कोई गुरु थी ना कोई कुछ था, तो हमारा जो हम यहाँ शादी करके आए थे, हमारा जो जेठ था वो जवान था 18 साल का, तो वो उसको करंट लग गया था, वो गुजर गया था। तो वो इतना परेशान करता कि वो प्रेत बना हुआ था, वो प्रेत बने हुआ था जैसे मेरी शादी करके आए थे वो, क्योंकि मैं थोड़ा पूजा पाठ ज्यादा करती थी पहले से, तो वो मेरे को दिखता था, रात को परेशान करता था, दिखता था। जैसे कि हम दूध गर्म करती थी ना, मैं 3-3 किलो दूध हमारा बिल्कुल सारा निकल जाता था, पता भी नहीं चलता था। ऐसी दूध की मतलब इतना मतलब घर में नुकसान पे नुकसान, कहीं खेत में नुकसान, कहीं मतलब कि हर तरीके से नुकसान होता था। कोई और बात, जैसे कि दूध गर्म होता है, गली के साथ में घर था, वो दूध जब नाली में चले जाता था ना निकल निकल के, तो बाहर से कोई बोलता था मेरे को कि तुम्हारे अंदर से नाली में से दूध आ रहा है। तब मैं देखती मेरा भिगोना खाली, मैं खूब याद करती कि दूध रखा है, इसको देखूंगी ध्यान से, याद करूंगी, इसको याद करके इसको गर्म करूंगी ध्यान से। लेकिन धर के ऐसी बुद्धि खराब हो गई थी कि उस दूध को मैं भूल ही जाऊं थी कि दूध भी रखा है कि नहीं रखा। जब वो जल जाता निकल जाता सारा, तब याद आ गई थी। तो इतना नुकसान करे थे पितर जब प्रेत होते हैं ये। और शरीर में बच्चे खराब करना, सब कुछ गर्म में बच्चे खराब हो जाते हैं। तो ये जो ज्यादातर तो जवान होते हैं ना, जवान घर से जाते हैं, वे ज्यादा करते हैं इसको। और जैसे कि बड़े बुढ़े मरते हैं, पूजा पाठ नहीं करते, में भी हो जाए, ऐसी हो जाता है, क्योंकि उन्हें जन्म में अपने में तो करी नहीं, फिर हमारे जैसों को मेहनत करनी पड़ती है उनको साफ सुध कराने में। तभी तो कहते हैं कि जीते जी भक्ति पूजा पाठ कर लो ताकि आने वाले को कष्ट ना हो। ये तो मर जाएंगे बिना पूजा पाठ के, फिर आने वाले बच्चों को कष्ट होगा, प्रेत बन बन का उनको कष्ट देंगे, फिर उनको पूजा पाठ इनकी करवानी पड़ेगी, इनके कहीं कुछ कराने पड़ेंगे, इस तरीके से। तो ये होता है जब आपके पितर प्रेत बन जाते हैं ये, क्योंकि देखो हमारे साथ हुआ है ये, तभी तो मैं बता रही हूँ तुम्हें, हमने तो खुद महसूस करा है, देखा है सब चीज। और अब ऐसा होता है कि दूध निकलने वाला तब भी उसकी तरफ नजर पहुंच जाती है, वो निकल नहीं पाता है तब भी। अब नुकसान होते होते भी बच जाता है, कितनी भी कोशिश हो कि नुकसान हो, लेकिन
नुकसान होने वाला फिर भी वो बच जाता है कहीं ना कहीं। मतलब कि ऐसा कुछ हो जाता है कि गैल हमारी नजर चली जाती है उससे। पहले क्या होता है, जब संकट होता है, प्रेत होते हैं ये पितर, तो हमारे कुछ भी हम कितनी कोशिश कर ले, हमने खूब ध्यान लगाया कि हम इसको ध्यान से करेंगे, इसको इसमें कुछ भी नुकसान नहीं होने देंगे, फिर भी वो नुकसान होकर ही रहेगा, बिल्कुल बचाव नहीं होगा उसमें। एक्सीडेंट होंगे ज्यादा से ज्यादा, उसमें क्या होगा, जैसे कि ठीक ठाक है सब कुछ, घर के पितर सब कुछ है, एक्सीडेंट होगा तो थोड़ी बहुत मतलब चोट लगने से बच जाते हैं। कितना भी भारी एक्सीडेंट हो उसमें चोट लगने से बच जाता है इंसान। और जब ये प्रेत मतलब घर में संकट होते हैं तो आदमी की हालत बुरी हो जाती है, मरने की कगार पे पहुंच जाता है, ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं उनके। तो मतलब किस चीज के बारे में कहूँ, घर में आप देख सकते हो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी है, खेती बाड़ी, बाहर जाने वाले, जॉब करने वाले, कुछ भी है। तो जो पितर साफ सुथरे होंगे तो तुम्हारी कोई हानि कहीं से नहीं होगी। वो कहीं ना कहीं तुम्हारे बच्चे बाहर खेल रहे हैं, उनको चोट वोट लग गई तो ज्यादा नहीं लगेगी, थोड़ी चोट लगेगी, वे तुरंत की रक्षा कर लेंगे, संभाल लेंगे वे पितर तुम्हारे आके। क्योंकि पितर हमेशा बच्चों के साथ, घर परिवार के साथ बाहर जो जाते हैं तो वे घूमते हैं, उनके साथ जाते हैं, क्योंकि एक हवाई तो होती है ये। जैसे तुम्हारे घर से पुरुष जाते हैं जॉब के लिए, तो तुम्हारे पितर उनके साथ जाते हैं रक्षा करने के लिए, ताकि कोई ज्यादा उनको कहीं टक्कर लग भी गई तो वे तुरंत सहायता करते हैं उनकी, उनको ज्यादा चोट लगने नहीं देंगे, उनको वे अपने ऐसे समेट लेते हैं, अंदर उठा लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि छोटे बच्चे आपके हैं, जैसे भी 10 15 12 साल के, वे भी खेलते हैं, बाहर जाते हैं, कहीं लड़ाई झगड़ा हो तो उनको भी ज्यादा नहीं लगेगी, उनको बचा लेते हैं। पितर हमेशा तुम्हारे हर सदस्य की रक्षा सुरक्षा करता है, जो अच्छा पितर होगा, शुद्ध पवित्र होगा। और जो गंदे होंगे ये ज्यादातर तुम्हारे साथ लड़ाई झगड़े करवाने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे एक्सीडेंट कराने की कोशिश करेंगे, गर्भ में महिलाओं के बच्चे हैं उनको खराब करने की कोशिश करेंगे, उनको गंदे गंदे सपने आएंगे, रात को दबाव पड़ेगा शरीर पे, गंदे हरकत करेंगे उनके साथ, बहुत नुकसान करते हैं ये पितर। और कहते हैं ना कि ये बहुत दरबारों में घूम लिए, ये कर लिए, ये कर लिए। जो दरबार अच्छे होंगे ना, तुम्हें कहीं किसी धाम पे ले जाने वाले होंगे, तो तुम्हें बालाजी में भी जाओगे तो तुम्हारी 2 4 अरदास अर्जी लगेंगी, उससे ही तुम्हारे 5 अर्जी में साफ होने लगते हैं पितर धीरे धीरे। पर लेकिन नियम पालन करना पड़ता है, बालाजी का नियम बहुत मतलब है उनका। लहसुन प्याज ये सब चीज, थोड़ा सा भी आदमी लहसुन प्याज खा लेता बाहर का तो सारे नियम खंडित हो जाते हैं, तभी सुरक्षा हट जाती है बालाजी महाराज की। तो बालाजी के नियम तो बहुत टाइट है, लेकिन जो कर लेता है वो समझ लो बस निहाल हो जाता है, बिल्कुल उसकी बल्ले बल्ले हो जाती है, फिर लास्ट में सब कुछ अच्छा हो जाता है उसको। जो बच्चे मेरे यहाँ पे दरबार में आते हैं, अभी क्या देती हूँ, देखो बालाजी का आया दरबार, नियम पालन करो तो इलाज करूँ, नहीं तो नहीं। तो जो बच्चे करते हैं नियम पालन सब कुछ करते हैं, उनको एक का अर्जी में ठीक हो रहे हैं, हमें दोबारा भी अर्जी लगाने, मतलब दोबारा तो जाना पड़ेगा, फिर 5 अर्जी तो लगानी पड़ेगी। ये नहीं कि भी एक में ठीक हो गए तो जाओ मत ना, अर्जी तो 5 लगानी पड़ेगी नारियल वाली। तो इस तरीके से ठीक तो एक में हो जाता है। एक बच्ची थी मेरे पास, उन्होंने कोई दरबार नहीं छोड़ा था। उसकी मम्मी ने कहा दुनिया में देहांत में जितने दरबार लगे ना, तांत्रिक के वैसे कैसे भी, हमने कोई दरबार छोड़ा नहीं जहां हम लेकर न गए उस बच्ची को। और वो बच्ची यहाँ आई, वो एक बारी बालाजी की उसकी अर्जी लगी है, वो ठीक है, लेकिन 5 तो लगानी पड़ेगी ताकि वो दोबारा ना आए उसके पास चीज में संकट, गंदी गंदी चीजें थी जो। तो इस तरीके से होता है, नियम पालन करने वाले बच्चे जल्दी ठीक हो जाते हैं, जल्दी सब कुछ, पितर भी उनके 5 हाजिरी में ठीक हो जाते हैं, क्योंकि वहां सुबह शाम की आरती होती है, उसमें आरती में शामिल होते हैं, तो वहां भी संकट कटते हैं धीरे धीरे। इस तरीके से होता है। तो आप इन छोटी छोटी बात को समझ लेना कि घर में किसके होता है ये। जो खाना बनाती है लेडी, उसके हाथ से बार बार खाना गिरता है, खाती है गिरता है, कलेश, खाना खाने बैठती है लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कलेश हो जाता है, पति पत्नी में हो जाता है, या फिर कोई और की सास बहू में हो जाता है, लेकिन चैन से खाना नहीं खा पाती है, तो ये लेडीज समझ लेना कि उनको पितरों की दिक्कत है, उनको सफेद पानी जा रहा है, शरीर से अंदर खुजली नहीं जाती है, डॉक्टर के भी दिखा लिया है, गुप्तांग अंग में खुजली होती रहती है उनको, हमेशा गिल्लापन रहता है, तो समझ लेना कि ये पितर कारण है, ये तुम्हारा, जो तुम्हारे पितर ही संकट बन के रहते हैं। पितरों को ठीक करा लो घर में अपने सब कुछ, तो तुम्हारे कोई परेशानी आने वाली नहीं है, सब ठीक होने लगेगा धीरे धीरे। ये पितरों के बारे में जानकारी थी कि घर में कैसे होते हैं कैसे नहीं होते हैं। बिजली की चीज होती है वो जल्दी जल्दी खराब होने लगती है तुम्हारी, एसी, पंखा, कूलर, फ्रिज, बिजली के बोर्ड, उनमें आग लग जाती है अपने आप से ही, ठीक ठाक है एकदम, चिंगारी उठेगी, आग लग जाएगी, पूरी की पूरी डोरी जल जाती है, धुआं उठ जाता है, क्योंकि वे अंदर बढ़ जाते हैं स्विच के अंदर, वहां से आग लगा देते हैं, तार भिड़ा देते हैं आपस में, संकट, इतना कुछ करते हैं
क्योंकि इनको थोड़ा ना करंट लगता है, इनको कुछ नहीं होता है। तो ये थी छोटी सी जानकारी। जय माता की, जय सिया राम।